स्क्रीन शेयर हो गई मेरी? यस सर। चलो अब Yes, शुरू sir, करते हैं। ठीक है, चलो डाउट्स किसके थे? सर एक तो मेरे थे, मेरे देखे। हृदय के। हृदय के डाउट्स तो वैसे ही हमेशा पूरे डाउट क्लियर कर देने चाहिए। यस। नहीं, हाँ जी सर। दिल में कोई मलाल नहीं रखना चाहिए, हृदय में कोई डाउट नहीं रखना चाहिए। शुरू हो जाओ भाई। सर मेरे को जो है ना बस इसमें मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, मेरे को बस एक एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। एक क्वेश्चन था लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n रेज टू पावर p n रेज टू पावर p साइन स्क्वायर्ड n फैक्टोरियल साइन स्क्वायर्ड n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ओके। सर अब इसमें क्या करा, मतलब सिंपल सी बात है, n से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। अब इसमें पहले वो तो p की जो है ना रेंज दी हुई है, p लाइज बिटवीन 0 एंड 1, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो n से मैंने क्या करा, डिवाइड करा, तो वो n रेज टू पावर p माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर्ड n फैक्टोरियल अपॉन 1 हो गया। अब वन क्यों हो गया? n से डिनोमिनेटर पे डिवाइड हुआ ना। तो वो वन कैसे हो गया? 1+1/n हुआ ना? हाँ तो 1 प्लस 1/n में n इंफिनिटी टेंड कर रहा, तो वो 1/n जो अभी है। नहीं करना है, वो 1/n को पहले 0 रखा और गलती हुई। क्यों? भाई यू नेवर नो कि उससे बेटर अप्रोक्सीमेशन आने वाला हो। रखो 1/n रख के रखो, लेकिन 1 रख लोगे तो फिर वो आगे तुम एग्जैक्टली 1 ट्रीट करने लगोगे, वो नहीं करना है। सर उसको 1 नहीं रख रहा, मैं 0 रख रहा हूँ। जैसे वो n पे डिवाइड करेंगे तो वो n 1। प्लस 1 यू आर ट्रीटिंग इट कि हमने 1/n से डिवाइड किया, तो दिस इज एसेंशियली 1+1/n इज हाँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अगर तुम अभी 1 रख दोगे तो अगले स्टेप में तुम उसको एग्जैक्टली 1 यूज करने लगोगे। सर, अच्छा नहीं, बट अगर हम इसको एक बारी को ना भी रखें, अच्छा, या फिर चलो नहीं भी रखते सर, हम इसको 1 प्लस 1/n ही रख देते हैं। तो हाँ। नीचे डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ऊपर वाले टर्म को, तो वो n रेज टू पावर 1 माइनस p हो जाएगा। हम्म n रेज टू पावर 1 माइनस p इंटू 1 प्लस 1/n। ओके। अब सर इन्होंने फाइन इसको, सर एक बार आप मेरे को सॉल्व करके बताओगे, फिर मैं आपको अपनी दिक्कत बताता हूँ। एक बार इसको सॉल्व नहीं, करके बताओ। तुम्हारी दिक्कत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका तो अभी हमने तुम लोग को सिखाया ही नहीं है। ठीक है अच्छा ना? हाँ, इस पे अच्छा। तो अभी तुम्हें वेट करना है। तुमने जो ड्राइव किया उसमें कहीं कुछ एरर है, उसको समझ लो। बट जो तुम्हें करना है वो तो आज वाली क्लास में आएगा। अच्छा सर, फिर ये वाला डाउट मैं आपसे बाद में पूछ हाँ, लूंगा। बाद में एक पूछना। दो चीजें और एक, पूछ। तुम में से कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, लिमिट समथिंग 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 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा वाले। इन डाउट्स के लिए थोड़ा सा मेंटली अलर्ट रहना, बिकॉज ये थोड़ा सा जो है बेसिकली चैप्टर 4 डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन हैं। मैं एक बार अटेंडेंस रोल कॉल देख लूं कौन कौन नहीं है, मिसिंग है कोई है तो। युगल आ गया, ओके। वीरांचा है, संचित, ओम ओम, हृदय, ज्योतिन, दीवा, देवाशीष, अभीक, अभी राघव मिसिंग है, और अभी रुद्रायन मिसिंग है, और अभी 2 और सर है सॉरी। सौरदीप, वो मिसिंग है। चलो ठीक है, लेट्स बिगिन। हाँ भाई, कुछ और? हाँ सर, एक दो सर डाउट। ये सर हाँ तो मुझे आप एक कॉन्सेप्चुअल डाउट है हाँ, सर, एक मतलब मिनट में ये ये नहीं बोल पता लूं कि कि फंक्शन। जस्ट इन केस तुम लोग को इस किस्म के क्वेश्चन दिखें जो तुम्हें लगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो वेट कर लेना। ये गलती से लिमिट्स में क्वेश्चन दिखते हैं, बट ये डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन हैं। तो ये अभी थोड़ा दूर है, 2 चैप्टर उसके बाद आएगा, 4th चैप्टर है। हाँ पूछो। पहले तुम सर लोग अपने फंक्शनल थ्योरी रिलेटेड इक्वेशन को डाउट्स बोल दिया करो। हाँ बोलो।
सर मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं है फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो वेट कर लो, अभी टेंशन मत लो उसकी, अभी हम पूरा सर मतलब खत्म मतलब हुआ नहीं है, हम मतलब नहीं हमने नहीं हुआ कराया नहीं, अभी हमने अच्छा। कराया ही नहीं है, डोंट वरी। सर यस। सर मेरा एक क्वेश्चन डाउट था और एक कंसेप्ट डाउट था। हम्म। सर पहले कंसेप्ट डाउट मैं पूछ लेता हूँ कि अगर किसी पॉइंट पे किसी भी ग्राफ के किसी भी फंक्शन के कर्व पे अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या हाँ उसका अकेला रीजन यही होता है कि वहाँ पे कर्व जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है? नहीं, हो सकता है फंक्शन एक तरफ डिफाइंड ही ना हो। अच्छा सर, जैसे एक क्वेश्चन जो ना राघव ने पूछा था कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई टाइम्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ। तो इसमें दो अप्रोच हो सकती है, लॉपिथल और एक दूसरा अप्रोच, लेकिन लॉपिथल लगा नहीं सकते क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड आएगी लिमिट, तो ऐसे केस में लॉपिथल लगाते नहीं। तो हम्म। मैंने क्या करा, एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, तो ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई एक्स आया मेरा फाइनल टर्म। हम्म। अब पाई को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो पाई टाइम्स एक्स जिसमें एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो कॉस ऑफ इन्फिनिटी होना चाहिए। हम्म। और ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है, मतलब ये तो फाइनली एक इन्फिनिट पूरी लेकिन प्रॉपर। इसकी वैल्यू नहीं बताई जा सकती ना, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। सर मतलब कॉस का फंक्शन तो हमेशा -1 से 1 में ही लाया करता है, बट दिक्कत ये है कि अगर वो मतलब इस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व कैसे करें, क्योंकि अगर वो कॉस ऑफ समथिंग में समथिंग ही हमारे पास डिफाइंड नहीं आ रहा और हमने हम्म। लॉ पता लग नहीं रहा, नॉर्मल मेथड से इनफाइनाइट आ रहा है, तो हम्म। क्या फिर इसमें, क्योंकि कॉस का फंक्शन तो पूरी जगह कॉन्टिन्यूस होता है हर जगह हर तरफ मतलब, और डिफरेंशिएबल भी होता है हर पॉइंट पे, तब भी इसकी वो नहीं आ आने रही। दो आने दो आने दो उस क्वेश्चन को। अभी इवैल्यूएटिंग लिमिट पे आगे बढ़ जाते हैं। हो सकता है तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो वो इनमें से किसी रास्ते में आ जाए। और किसी का कोई डाउट थ्योरी रिलेटेड? एक लास्ट बस क्वेश्चन डाउट है। क्वेश्चन डाउट बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। थ्योरी डाउट है तो करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी कोई क्लैरिटी कंफ्यूजन दूर करना है? नहीं? ऑल सेट टू गो? यस जस्ट सर। एक, मैं इसको मोबाइल पे भी खोल दूं सो दैट आई कैन सी योर अटेंडेंस। अच्छा, तो इस पर टीम ही नहीं है, छोड़ो जाने दो। हाँ, लेट्स स्टार्ट। सवाल पूछते रहना, बोलते रहना, ठीक है ना। अब तक हमने एक तरीका और इसमें ऐड ऑन किया है, वो है एल हॉस्पिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल। रेडी? सारे लोगों ने पिछली बार उसका क्वेश्चन यूज देखा। अब उसके बाद वाले नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेंजरस है, बड़ा है, अच्छा है, लेकिन रेयर है, मतलब हर दूसरे दिन यूज नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं हम? सैंडविच। हाँ, सर सैंडविच। सैंडविच थ्योरम, ठीक है ना। अब सैंडविच थ्योरम का कोर तो हमने तुम्हें उस दिन बता दिया था, फिर रिकॉल करा देते हैं। दीवा, याद है क्या बताया था? यस सर। बोलो थोड़ा जोर से। सर अगर हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स गुड। एंड हमें उसके उससे एक दूसरा फंक्शन पता है जो उससे बड़ा है, राइट। जी ऑफ एक्स, एंड उससे छोटा भी एक फंक्शन पता है एच ऑफ एक्स, तो गुड। हम इन तीनों में लिमिट सेटिस्फाई करा सकते हैं। हाँ, और ये भी हमें पूरे में नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए माइनस डेल्टा, मतलब एक नेबरहुड में ये इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करे। अब जाहिर सी बात है, एक नेबरहुड में इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करे ऐसा तो पता नहीं होगा। पता तो जब भी होगा तो पूरा ही फंक्शन होगा कि भाई ऐसा कोई होता है। ऐसा तो कोई बैठ के पढ़ता नहीं कि इतनी दूर पे ये इनइक्वालिटी होल्ड कर गई तो हम खुश हैं। तो लेट मी एज्यूम कि हमें किसी फंक्शन की इनइक्वालिटी ए के आसपास कुछ दूर तक पता थी। अगर ये ट्रू है तो दिस डेफिनेटली एम्प्लाइज लिमिट x टेंडिंग टू a h of x
is less than equal to limit x tending to a f of x is less than equal to limit x tending to a g of x। क्योंकि अगर कोई फंक्शन a के नेबरहुड में ये इनइक्वालिटी फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूअस है थ्रू आउट, तो जाहिर सी बात है उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी करेगा, कंटिन्यूअस ना भी हो। भाई अगर इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है तो इसका मतलब जो है ये ट्रू होगा। जस्ट इन केस कोई हाँ ज्वाइन करे तो उसको कराते रहना, ठीक है ना, आई विल नॉट कम बैक देन अगेन। तो हम ये चीज जान चुके हैं कि भाई अगर इनइक्वालिटी ट्रू है तो डेफिनेटिवली उस इनइक्वालिटी में ए के नेबरहुड में भी ऐसा ट्रू होगा। हमारी बात तब समझदारी होती है जब एक ऐसा कोई फंक्शन हो जो इसको सेटिस्फाई करे, दो जो वो सेटिस्फाई करे ए के नेबरहुड में वो कुछ ऐसा हो कि fx वाली इनइक्वालिटी के आसपास gx की ऐसे आए, hx की ऐसे आए, यानी ये इंटरवल बैंडविड्थ छोटी हो। लेकिन रियल नंबर में अगर तुमको लिमिट l लेस देन इक्वल टू l प्लस k और l माइनस p भी पता चल गया, k और p दो रियल नंबर है, तो लिमिट l थोड़ी पता चलेगी। तुमसे किसी ने कहा लिमिट निकालो और तुमने कहा देखो लिमिट जो है ना 7 प्लस 0.39 और 7 माइनस 0.23 के बीच में कहीं है, तो भाई ठीक है, बट लिमिट थोड़ी पता चली। लिमिट तो तभी पता चलती है बिकॉज ऑफ सैंडविच थ्योरम, जब इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों सेम आए l। तो देर इज नथिंग विच कैन लाई बिटवीन l एंड l अदर देन l, और तब हम डिक्लेयर कर देते हैं दैट लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज l, प्रोवाइडेड यही नेक काम किसी दूसरे तरीके से नहीं पॉसिबल था। पता चला हमने बहुत दूर की दुनिया देख के, सपना देख के एक hx ढूंढा, फिर बहुत सोच के एक gx ढूंढा, उसके बाद ये सैंडविच थ्योरम लगाई और फिर बताया कि देखो कितना बढ़िया रिजल्ट हमने निकाला। दूसरा कोई आया, उसने 2 लाइन में कुछ बेसिक लिमिट में हेरा फेरी करके बता दिया कि दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन एंड द लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स इज एल, तो भी बेवकूफी है। तो दैट मीन्स तुम्हारा फंक्शन इतना स्मूथ ना होकर बड़ा इरेटिक होना चाहिए ताकि लिमिट निकालने का कोई दूसरा सीधा रास्ता ना हो। दो, या तो क्वेश्चन हिंट करे या तुम्हें कोई इंट्यूटिव थिंकिंग से इन दोनों फंक्शन की याद आए। और 3, उस समय पे ये दोनों लिमिट्स जो दूसरे फंक्शन की हैं वो सेम वैल्यू l और l को अप्रोच करें, तो हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में l और l के बीच में कुछ और नहीं लाई करेगा सिवाय किसके, l के। पहला तो क्वेश्चन मन में ये उठता है कि कभी ऐसा होता भी है कि हम लिमिट और तरीके से ना निकाल पाए और ऐसे आए। हाँ? सर्कल का एरिया निकालने में ये सैंडविच थ्योरम यूज होती है, लेकिन सर्कल के एरिया के और भी रास्ते थे। चलो इसको जवाब, थ्योरी तो क्लियर हो गई सबको? सर। हाँ सर, तो अगर हम आपने ये लीनिंग क्वालिटी दिया लिमिट ऑफ gx ग्रेटर लेस देन हाँ इक्वल टू, सर पर अगर किसी लोकल लिमिट का जैसे फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू c में ये हाँ। इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन उसके आगे जाएंगे तो फिर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या फिर सैंडविच थ्योरम लगेगी? सैंडविच, अगर तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिस पॉइंट पर लिमिट पूछी गई है वो a से c के बीच में है, इस इंटरवल के बाहर कुछ भी हो तुम्हें क्या मतलब? तुमसे एक लिमिट पूछी गई है, ए के नेबरहुड में ये होना चाहिए, बाकी कहीं हो ना हो आई डोंट गिव इट अ डैम। ओके सर, एम आई राइट? लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसा होता भी है कभी कि ऐसे लिमिट ना मिले और सैंडविच की वजह से मिले? तो पहले इस पूरी चीज को होते हुए देखते हैं। कोई डाउट किसी को? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो सकता है सर, साइन वगैरह के वो कुछ मुश्किल फंक्शन दे दिए तो उसमें हमको पता है कि ये साइन बड़ा ऑफ अच्छा वो है कि अब तुम लोग जो है आगे आगे कुछ भी सोचते हो रैंडम, मतलब गलत ही सोचते हो लेकिन सोचते हो, विच इज वेरी गुड, कि ट्रिग्नोमेट्री में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, सोचा करो। जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको भी ये है कि बोला करो, जो भी थॉट आए पता चलेगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री और पैरा क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, कोई उनके बीच में हो सकता है ये, है ना? ये अब हम दिखाते हैं तुम्हें, ये तो हुई तुम्हारी सोच, ठीक है।
let us try to find this limit n tending to infinity, greatest integer of x plus greatest integer, JEE का क्वेश्चन है 2x plus dot 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 greatest integer of n times x whole divided by n square। लिमिट की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। ऑफ कोर्स लिमिट तो इन्फिनिटी पे लगा रहा हो ना, n पे लगा रहा हो ना। क्वेश्चन आया, देखा, समझा और बाउंस कर गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन तो किस पॉइंट पे ब्रेक करेगी, ये x बताओगे तब पता चलेगा। मान लो x को हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले वाले को डील करना भी चाहा तो 2x उस पॉइंट पे नहीं ब्रेक करेगा। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 पे डेफिनेशन चेंज करेगा, 2x हाफ पे करेगा, 3x 1/3 पे करेगा। तो मतलब हम क्या क्या ब्रेक इनका देखेंगे। न्यूमरेटर को समहाउ हैंडल भी करेंगे, किसी तरह x निकालेंगे तो डिनोमिनेटर n स्क्वायर से डिवाइड करना, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो हम जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर किसी लिमिट में पुराने सारे रास्ते बंद हो जाएं, तुम्हें लगे कि पता नहीं क्या है, बिल्कुल ही ऊपर से निकल गया है, तो अलर्ट हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सैंडविच थ्योरम है। अब हमें सैंडविच थ्योरम की याद क्यों आई? क्योंकि हमें एक चीज बार बार लगातार पढ़ रखी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज लाइज बिटवीन x एंड x माइनस 1। याद है, प्रॉपर्टी में लिखवाया था। Yes, sir. इज Yes. दिस ओके विद एवरीवन? सर Yes, इसका sir. आंसर 1 है क्या? ना, x के टर्म्स में है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लाइज बिटवीन 2x, मतलब ये हमें पता है इसलिए हम तुम्हें इस तरह दिखाई दे रहे हैं। तुम पूछो कि हमें ऐसा सपना कब आएगा, आई डोंट हैव एन आंसर। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, प्रैक्टिस इज द आंसर, कि तभी तुम्हें समझ में आएगा। वो भाई जहां जहां जो नाम है वो उससे रिप्लेस करते चले जाओ। क्या इस इनइक्वालिटी में किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओम? क्लियर है सर। इनको ऐड कर दो। x है सर आंसर। और ध्यान से देखो, डोंट बी इन अ हरी, ठीक है ना। अब जब इन सबको जोड़ोगे, मतलब x/2 आएगा सर। गुड। अब जब इनको जोड़ोगे तो योर न्यूमरेटर, कौन उतना लिखेगा, न्यूमरेटर इज लेस देन इक्वल टू, अब ये तो ऐसे ही जुड़ जाएंगे, Yes, n sir. इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स x। मेक सेंस? Yes. और ये जुड़ेगा n इंटू n प्लस 1/2 टाइम्स x माइनस 1 1 1 1 1 अप टू n। ये न्यूमरेटर की इनइक्वालिटी है। जैसे ही इस न्यूमरेटर की इनइक्वालिटी में हम डिनोमिनेटर में n स्क्वायर डालते हैं, इज दिस ओके एवरीवन? Yes, sir. अब लिमिट निकालो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो भी ऊपर दिया हुआ था इसकी लिमिट तो ओरली आ जाएगी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी। देखो ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो n स्क्वायर से, एक n कैंसिल हो गया, 1 + 1/n क्या आया? x/2। Correct. But इधर वाले को देखो तो न्यूमरेटर ये में सब सर, न्यूमरेटर में सब लीनियर टर्म खाली हो जाएगा तो एक ही। बिल्कुल एक, और ये तो वैसे भी है 1/n है 0। अब x/2 और x/2 के बीच में कोई और रह सकता है क्या सिवाय x/2 के? हेंस द आंसर। सर वो n इंटू n प्लस 1/2 में वो बाय 2 छूट गया था, वो x/2 ही है आंसर। हाँ तो वो छूट जाना भारी पड़ जाएगा। सर बट इस सैंडविच थ्योरम से भी काफी इजी अप्रोच है इस क्वेश्चन, ये 2 स्टेप अप्रोच। चलो रुक जाते हैं 2 मिनट, फिर देखते हैं, तुम्हारी भी सुनते हैं। ओके। इज दिस क्लियर एवरीवन? हमें सैंडविच थ्योरम की याद इस फंक्शन की इस इनइक्वालिटी को देख के आई और हमने अप्लाई कर दिया, एंड हेंस द रिजल्ट। कोई डाउट? एक बार अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो इसको कॉन्सेप्चुअली।
कहीं कोई वहम डाउट मन में ना रह जाए, देयर आफ्टर वी कैन प्रोसीड। ओके, युगल समझ में आया? यस सर। संचित क्लियर है ये? यस सर। ठीक है ना? हाँ हृदय, दूसरा क्या एग्जांपल तुम बता रहे थे, छोटा अप्रोच? सर छोटी अप्रोच ये है कि हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो भी टर्म होगा वो हमेशा उसको किसी भी n से डिवाइड करेंगे जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट बाय n स्क्वायर, तो जीरो ही हो जाएगा। तो हाँ बेसिकली हमको मिलेगा x प्लस 2x प्लस 3x अप टू nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर्ड। x कॉमन ले लेंगे, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2 और इसको n स्क्वायर्ड से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद फाइनली हमको बस x/2 ही मिलेगा। ठीक है ना? थोड़ा सा इसमें अच्छा हुआ तुमने बोला, वी वुड लाइक टू हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस। ध्यान से सुनना। सर इसमें ये पक्का नहीं पता ना कि सारे जब ऐड कर लो फ्रैक्शनल पार्ट तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही बात है ये हृदय। वैसे तो यही सच है कि हम इसको लिखेंगे तो ये बचेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में, ये n स्क्वायर है तो इधर वाला तो x/2 बच जाएगा। बट ये ऑल 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। न्यूमरेटर तो n से छोटा है, फिर पूरा फ्रैक्शन 1/n से छोटा होगा। मतलब इनइक्वालिटी तो लगाना ही पड़ेगा, इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी। मतलब हाँ तुम कहीं ना कहीं ये कहोगे कि दिस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये बस इसी का दूसरा फॉर्म हो गया सैंडविच थ्योरम। ठीक है ना? बट तुम ये कहो कि दिस इज सम कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट विदाउट द इनइक्वालिटी, तो ये गलत है, बिकॉज योर कांस्टेंट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल टर्म्स may reach to a bigger term which you are not known, मे बी इंफिनिटी मे बी नॉट इंफिनिटी। तो वो स्टैब्लिश करना कि भाई ये इंफिनिटी नहीं जाएगा, फाइनाइट ही रह जाएगा, वही सैंडविच थ्योरम की इनइक्वालिटी हो गई, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली। अच्छा ओके सर ओके। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि न्यूमरेटर वाली टर्म हमें दिख गई कांस्टेंट है, क्योंकि वो हमें दरअसल नहीं दिखी। हाँ यस सर ओके। सर हाँ तो सर ये बोलो बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन n स्क्वायर जब हम ऐसे लिख रहे हैं तब तो हमें इनफाइनाइट लग रहा है, लेकिन अलग अलग लिख दे तब तो जीरो कर सकते हैं ना। हाँ तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स हाँ सर, तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही रही तब भी ना, ये तो इंडिटरमिनेट हो गया ना। 0 प्लस 0 प्लस 0 अप टू k टाइम्स is k into 0 which is 0, but when it is infinite times तो वो तो infinity into 0 हो गया ना। अच्छा हाँ यस। ये डेंजरस है, ये जाएगा भी 4th चैप्टर में तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल में। बात सबको समझ आई? सर जो सैंडविच बना किया है जो बॉक्स की इनइक्वालिटी लगा के, उसमें हमने स्टार्टिंग में बोला कि स्ट्रिक्टली लोअर देन होगा और लास्ट में हम कह रहे हैं कि इक्वल टू देख लो x/2 आ गया, तो अगर कोई एक्सप्लेन बिल्कुल करने ठीक को बोले तो बोल बोल बोल, बिल्कुल बिल्कुल सही, हम बताते हैं तुम्हारे सवाल का तो जवाब। क्योंकि What? इन्फिनिटी पे अलजेब्रा अप्लाई नहीं करता, ये बोल के छोड़ देंगे। ना 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 ना, हम बताते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a fx इज लेस देन इक्वल टू p में इक्वालिटी अचीव करे या ना करे, इट हैज नो मीनिंग, बिकॉज इधर तो लिमिट लिखा ही है ना। तो मान लो इक्वालिटी अचीव भी कर गई, लिमिटिंग वैल्यू p हो भी गई, तो भी लिमिट p होने का मतलब वो p माइनस तो हो ही सकती है ना। इससे सिर्फ ये पता चल रहा है कि जब तुम्हारे फंक्शन a की लिमिट p आई थी तो वो ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी।
ये ऊपर से p नहीं आ सकती थी इन एनी कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लिमिटिंग वैल्यू p या p से छोटी है, सो इट कैनॉट बी स्लाइटली बिगर देन p, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। बट उसकी वैल्यू, लिमिट की वैल्यू p है, तो इनइक्वालिटी में ये लिखो या ना लिखो, इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज दोनों ही केसेस में लिमिट p अप्रोच कर जाएगी। सो दैट वे इधर से लेस देन और इधर से लेस देन इक्वल टू, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर अस, बिकॉज हम कह क्या रहे हैं, इट इज अ लिमिट, वैल्यू तो है नहीं। हाँ जी सर, ठीक है। बात समझ आई सबको? चलो, दो एक क्वेश्चन छोटे छोटे करते हैं जो हो जाएंगे, फिर वो देखते हैं जो अच्छे ढंग के हैं, मतलब सैंडविच थ्योरम को एग्जॉस्ट कर लेते हैं। देखो, एक तो बेसिकली इस सीरीज के क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले, ये बड़े प्रोमिनेंट हैं, ये तुमसे पूछते रहेंगे, ठीक है ना? और इसका आंसर तुम्हें बस थोड़ा संभाल के देना है, कोई मेजर चैलेंज नहीं होता है इसमें, सिवाय इसके कि तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो या बीच का कोई स्टेप मिस आउट कर दो। लेकिन फिर धीरे 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 क्वेश्चन बड़े भी होने लग जाते हैं। ठीक है, शुरू हो जाओ, करना शुरू करो। सर आपने फर्स्ट वाला क्या लिखा है? वो 1 स्क्वायर था तो 1 नहीं लिखा, बस वही है। सर नहीं सर, ऊपर दिख नहीं रहा, मतलब टीम्स का बार उस पे लगा रखा अच्छा है, अच्छा तो अच्छा, पता नहीं क्या। अभी ठीक है? हाँ जी सर। सैंडविच थ्योरम को कई बार लोग स्क्वीज थ्योरम भी बोलते हैं। करना शुरू कर दिया सबने? यस सर। सर थर्ड वाला सैंडविच थ्योरम से करना है? हाँ,
सर 1/x प्लस 2/3x होना चाहिए तो 2/x होना चाहिए कहाँ पे? सर फोर्थ में। अच्छा ये 2/x है। हो रहा है सबसे? यस सर। गुड। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म, सर एक्सपेंशन मेथड जब आप कराओगे तो उसके लिए क्या बायनोमियल आना जरूरी है? कुछ जरूरी नहीं है, बस हम एक फॉर्मूला बताएंगे तुमको, वो याद कर लेना है। पोस्टमार्टम उसका करेंगे 1.5-2 महीने बाद। अच्छा, डेरिवेटिव्स की थ्योरी से। हम्म। ओके। डिस्कस करें? सर हो गया। करें भाई डिस्कस एक एक करके? अभी रुकें? और कर लीजिए डिस्कस। कर दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं संचित से। संचित, सर नहीं हुआ। दीवा, सर x/3। एक आंसर x/3 है दीवा का, सबको मिला यही? यस सर। हाँ सर। हाँ ठीक है जी ना? सर। कुछ नहीं करना था संचित। 1 स्क्वायर टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x lies between 1 square times x minus 1 and 1 square times x. 2 square times x lies between 2 square times x और 2 square times x minus 1 डॉट 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 ऐड करो, 1 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, n क्यूब से डिवाइड करो एंड यू आर डन। बाकियों को समझ में आया सबको ये? यस सर। यस
और करने के बाद सिंप्लीफाई x/3 ही आता है। वेरी गुड। कोई डाउट क्वेरी किसी को? संचित अभी समझ आया? यस सर। गुड। दूसरे क्वेश्चन का आंसर लेते हैं ओम से। ओम सूरी। सर ये वाला नहीं हुआ। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर फिर इसके बाद मूव कर जाते हैं आशीष। सर 0। इसका आंसर आशीष का है 0। इसी Yes, को sir, सुन मेरा लेते भी हैं 0 है। आर्यन से। यस आर्यन। Over that सर मैं वो वाला exercise स्किप करके once you complete all the data for the subject. Sine of 1 upon x irrespective of x lies between -1 to 1. So x square sine of 1 upon x lies between x square and -x square. Limit extending to 0 is 0, limit extending to 0 is 0. 0 और 0 के बीच में 0 छोड़ के कोई लाई कर ही नहीं सकता। Hence we are done. सर Yes. सर पर भले ही वो हम सैंडविच थ्योरम से प्रूव करें कि 0 तक पहुंच रही है, पर हमें कैसे पता कि 1/x जो है, जो कि हम कंफर्टेबली बोल देते हैं इन्फिनिटी है, कि वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा और 0 नहीं होगा। साइन है ना, लाई तो -1 के 1 के बीच में करेगा, चाहे जो भी हो। सर पर 0 हो गया तो क्या हो गया? तो वैसे भी 0 है भाई। इस इनइक्वालिटी में 0 ऑल्सो लाइज बिटवीन -1 to 1। सर पर फिर वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो गया? क्यों? x टेंडिंग टू 0 प्लस है, साइन ऑफ इन्फिनिटी फॉर एनी विच वी रीजन अगर एग्जैक्टली 0 भी हो गया तो भी क्या हो गया? तो आंसर ही 0 होगा। फिर तो वैसे भी सोचने की जरूरत नहीं। ओके सर। समझ आया सबको ये? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन आंसर तो सबको पता है कि क्या है, लेकिन निकालना सैंडविच थ्योरम से था, राइट? सौरदीप अवेलेबल? समझाओगे कैसे आया ये 1? हाँ सर सोच रहा हूँ। रुद्र? सर वैसे हो तो गया, मतलब इसमें थोड़ा फॉर्मेलिटी है। मतलब जब आप यूज करेंगे कि tan x x से बड़ा होगा और मतलब sin x उससे छोटा होगा, तो उसमें x के ऊपर तो कुछ रिस्ट्रिक्शन देना होगा। तो हम मतलब 0 से π/2 अगर x को मान ले x टेंड्स टू 0 में, और क्योंकि मतलब अगर ये 0 से -π/2 भी हुआ तो लिमिट तो एक ही होगा, क्योंकि मतलब sin x/x तो -sin x/-x करके लिख सकते हैं। तो 0 से π/2 अगर x का रेंज हम डाल दे, फिर ये इनइक्वालिटी हम लगा सकते हैं कि tan x greater than x greater than sin x। तो फिर sin x by tan x ये लेसर देन और इक्वल टू sin x by x लेसर देन और इक्वल टू 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अगर लिख देंगे तो दोनों तरफ 1 आ जाएगा, तो बीच वाला भी 1 होगा। दैट्स वन वे टू लुक एट इट। अब तुम लोग बोलते हो ना कि सर हम क्या पढ़ें, तो तुम आज जाके इस पे ट्राई करना ऑन मैरॉन पिस्कुनोव। उन्होंने किसी पर्टिकुलर एंगल x के लिए sin x को एरिया के टर्म्स में डिफाइन करके, एज्यूमिंग कि ये लेंथ 1 है, और सैंडविच थ्योरम की एक इनइक्वालिटी इस
डायग्राम से बनाई और उस डायग्राम में एक्सटेंडिंग टू 0 करके इसको 1 प्रूव किया है, ठीक है ना। इसका प्रूफ निकाल के मुझे भेजना, पढ़ के समझ के। इसलिए वो मतलब हमने जो तुम्हें कराया था वो तो हमारी डेफिनेशन वाला था, B/L वाला, बट जो एक्चुअली कोर में कराया जाता है सारे जगहों पे वो ये है। इसमें से मैं सिर्फ ये समझना है कि अगर फर्स्ट सर्कल में एक सर्कल लें रेडियस 1 का और x रेडियन एंगल लें, तो वेयर इज द लेंथ sin x एंड वेयर इज द लेंथ x इन टर्म्स ऑफ लेंथ, और बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट हम इसको एक रिप्रेजेंटेशन दें एक इनइक्वालिटी बनाने के बाद। करोगे घर पे ट्राई? सर यस सर अभी एक ट्राई करा है पर लग रहा है शायद हो जाएगा। चलो सुन लेते हैं। वेरी गुड, हाँ बोलो। सर तो अगर हम एक्सटेंडिंग टू एक्स को हम लिख सकते हैं, जो रेडियन है, जो एंगल है उसको लिख सकते हैं L/R, और where R is the radius और L is the ठीक है। आर्क लेंथ। सर अब इस पे अगर हम लिमिट लगा दें हाँ सर, और फिर शायद प्रूफ हो जाए। नहीं, वो तो एक बार हम लोग B/L से ले आए हैं एज अ फंडामेंटल लिमिट। आज क्वेश्चन ये है कि sin x by x lies between so and so, और इसकी भी लिमिट 1 आएगी और इसकी भी लिमिट 1 आएगी इन द नेबरहुड ऑफ 0, तो 1 और 1 के बीच में 1 होगा, और उसमें हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे। कैन यू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट? दैट इज द क्वेश्चन। एंड इफ यू वांट टू रेफर मेरॉन पिस्कुनोव, क्योंकि वहां sin x अपॉन x की लिमिट 1 इस अप्रोच से दिखाई जाती है, वो नहीं जो हमने तुम्हें कराया है। बात समझ आई? बेसिक चीज है, बट आई वांट यू टू गो थ्रू, और इस बहाने तो मैं बुक्स देखने का भी एक वो होगा कि भाई इस डायग्राम से sin x की कोई इनइक्वालिटी, कंसेक्यूटिवली sin x by x की इनइक्वालिटी या ऐसा कुछ स्टैब्लिश होगा, यहां से एरिया cos x सबको, अब हमने पूरा ही बोल दिया ऑलमोस्ट, cos x वगैरह सबको इन्वॉल्व करके, और हिंट भी दिया तुमको कि तुम r के बजाय ये लेंथ 1 लेके चलना, राइट? तो क्या तुमको इससे कोई हेल्प मिलती है इन टर्म्स ऑफ द एंटायर वर्किंग? फिर बताना मुझे। ओके, एंड देन दिस बिकम्स अ बेसिक लिमिट। ये वाला प्रूफ आना बहुत जरूरी है, हर बुक में यही दिया होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनसीईआरटी में भी यही दिया है, वो भी देख लेना। बट हम कराएं उससे अच्छा तुम ये देखो, करना सिर्फ ये है। हमने पहले इसलिए नहीं रखा क्योंकि भाई sin x अपॉन x देख के अगर इंट्यूटिवली ऐसी इनइक्वालिटी का सपना आए तो फिर वो बेसिक लिमिट का आएगी, फिर तो वो सैंडविच थ्योरम का एक प्रोडक्ट हो गया। तो आई वांटेड कि हम तुम्हें बेसिक लिमिट बेसिक तरीके से दिखाएं, और जब सैंडविच पढ़ाएं तब सैंडविच के नाम पर मिलवाएं कि देखो ऐसा भी होता है। ओके एवरीवन? यस सर। तो ये होमवर्क का तुम्हारा एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट नोट कर लिया करो होमवर्क के, ठीक है ना। तो आज का एक HW1 ये हो गया, ताकि सब लोग इसको डालना शुरू करें। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड में आंसर तो पता ही था हमेशा से। फोर्थ में किसी का कोई आंसर आया विद और विदाउट सैंडविच थ्योरम? सर 120। 120 दो लोगों का आंसर आया है। 120 है रुद्र? हाँ सर। ठीक है, देवाशीष शुरू हो जाओ। 120 समझाओ। सर फिर से वही जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली इनइक्वालिटी थी वही लिखते जाएंगे सबके लिए, फिर तो उनको ये हो ऐड कर जाएगा देंगे। 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, 2 अपॉन x, 2 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। क्या दोनों जगह वैल्यू सेम आ जाती है? यस सर, वो 15 into 16/2x आ जाता है। 120 अपॉन x, और ये हो जाता है 120 अपॉन x माइनस 15, एम आई राइट? 15, यस।
अब इसमें x मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो भी बेसिकली लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये कटेगा, ये भी 120, ये कटेगा, ये भी 120, 15x 0 हो जाएगा। सो द लिमिटिंग वैल्यू इज 120। लेकिन ये चीज अगर एग्जाम में क्लिक नहीं करी तो क्योंकि ये थोड़ा लिमिटेड है, 15 ही है, तो हम इसमें अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला दिमाग लगाने चले जाएंगे, ऐसा करें वैसा करें, तो वो भारी पड़ जाएगा। बात समझ आई सबको? यस सर। तो हाँ हाँ बोलो। सर जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था उसमें आपने मेरी अप्रोच में एक इनइक्वालिटी बनवाई थी, वो एक बार ही वापस बताओगे? अभी अभी रुक जा, थोड़ा और थम जाओ, वेट। ठीक है, थोड़ा भी दूरी है उसके लिए। ये ओके क्लियर हुआ सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है कि अच्छा भाई सर इसमें हाँ सर हाँ सर इसमें 0 प्लस देना इसलिए जरूरी था कि हम x को कैंसिल कर रहे हैं। हाँ कैंसिल कर रहे हैं बेसिकली। ये 1/x जो है इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है, तो बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी पॉजिटिव साइड पे ये फॉलो करेगी। माइनस इन्फिनिटी पे कैसे डिफाइन करेंगे, इधर साइड वाली वो था, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यू कैन टेक इट कि हाँ भाई हम उसको पॉजिटिव ले रहे थे इसलिए लिखा था। ओके यस सर तो हमने 0 नेगेटिव इसलिए नहीं लिया था क्योंकि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नहीं, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी का वो नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट तो इंटीजर की तो इनइक्वालिटी यही रहेगी। लेफ्ट हैंड लेकिन में जब ये काला खड़ा है। हाँ जब तुम ये मल्टीप्लाई करोगे ना x पूरी इनइक्वालिटी पे, बात समझ रहे हो, यस सर। तो ये चेंज आएगा, और इसको अवॉइड करना चाहते थे इसलिए वन साइडेड दे दी थी। अभी क्लियर है सबको? बढ़ जाएं आगे। यस चलो बोलते रहे ना, बिकॉज आज मेरे पास तुम्हारा वो टैग नहीं है ना जिसपे सबके नाम दिखते रहते, तो वो चैट बॉक्स टाइप का, तो हम अंदाजे से ही समझ रहे हैं कि कौन कौन है। नाउ इससे पहले कि हम और क्वेश्चन सैंडविच के देखें, क्योंकि अभी हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे तुम्हें पता है वो सैंडविच थ्योरम का है, तो कोई ना कोई फंक्शन क्लिक करेगा, काम हो जाएगा। एक स्पेशल लिमिट देखते हैं, यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम के थ्रू आई है। ध्यान से देखना, नोट करना, जेई का एक क्वेश्चन बहुत साल पहले इस पे आ चुका है, और ये वो है जिसके पास ये चाबी है तो है, अदरवाइज किसी से सॉल्व वॉल्व होने वाला है नहीं। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a to the power n upon n factorial, a is given to be greater than 0। ये लिमिट है। पहले तुम एब्जॉर्व करो लिमिट क्या है, फिर हम तुम्हें दिखाएं कि लिमिट की वैल्यू कैसे लाते हैं, और फिर देखते हैं कि इसे स्पेशल लिमिट क्यों कहते हैं। जेई में ये किस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली कहां पे आया था, ये बहुत दूर है अभी, बट जब आएगा तो हम याद दिला देंगे कि ये एक बार आ चुका है। क्लियर एवरीवन? आवाज आ रही सबको मेरी? यस हाँ जी सर। सर हृदय का क्वेश्चन भी सैंडविच थ्योरम से होगा जो बता रहा था साइन। अभी अभी उस पर भी जाएंगे। अब जब इसको करने चलते हैं तो क्वेश्चन देखने, समझने और पूरा जानने के बाद 3 केस बनाते हैं। बनाने तो एक्चुअली 2 ही चाहिए, तो चलो 2 ही बनाते हैं। पहला केस ले लेते हैं, a ग्रेटर देन 0 तो है ही है, लेस देन और इक्वल टू 1 है, और लिमिट का नाम l ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो l अनडाउटेडली 0 है, क्योंकि समथिंग लेस देन इक्वल टू 1 रेज टू इंफिनिटी इज ईदर 1 और 0, एंड कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी फैक्टोरियल। ठीक है ना, ऑफ कोर्स फैक्टोरियल लिख के उन्होंने नेचुरल नंबर इंडिकेट करा दिया, बट हम अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ते, हम आगे देखेंगे। तो कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी फैक्टोरियल तो 0 ही हो गया। कोई डाउट किसी को यहां तक? यस सर। नहीं सर।
अब आते हैं केस 2 पे। ए 1 से बड़ा, कितना बड़ा ये तो बताया नहीं आपने। अगर 1 डिसेंटली बड़ा है, 2 टू द पावर है, 3 है, 1.7 व्हाटएवर, समथिंग बिगर देन 1 रेज टू इंफिनिटी इज इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी फैक्टोरियल इज आल्सो इंफिनिटी। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, बट एल हॉस्पिटल मेरे हाथ से गया क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंशिएबल नहीं, वो तो डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है नहीं, फैक्टोरियल का मतलब कि वो डिस्क्रीट हो गया, है कि नहीं? यस सर। एल हॉस्पिटल Yes. हाथ से गया, और कोई दूसरा रास्ता सोचने का हमारे पास स्कोप नहीं है दूर दूर तक। हम सोचें कि यार न्यूमरेटर कांस्टेंट होगा, ए कितना बड़ा, कितना बड़ा क्या होगा, ए अगर बड़ा है तो समथिंग मच बिगर देन 1, मतलब जितना बड़ा है उतनी बड़ी इंफिनिटी। हाउ डू यू नो कि इंफिनिटी फैक्टोरियल, और उस इंफिनिटी में कौन जीतेगा? अब ये बाउंसर हुआ बाउंसर। यस सर। Yes. अभी बात क्लियर है? ये क्या टेंशन है इसमें? बस अब इसका प्रूफ देखो, और ये नोट भी करते चलना, ये एक अलग सम्मान रखता मैथमेटिक्स में। हमने ये सब छोड़ के आउट ऑफ ब्लू एक सपना सोचा, एनी रियल नंबर ए विल फॉलो A lies between P इधर P ले लो और सर इधर एक P चीज बोल प्लस 1। सकता हूँ? हाँ सर अगर आप, अच्छा नहीं, मैं लास्ट में बोलता हूँ सर, एक सेकंड। दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, वो किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में तो लाई करेगा ही। और अगर इंटीजर होगा, दो में एक साइड इक्वालिटी स्टैब्लिश करा दो, हमने इधर करा दी, क्या फर्क पड़ता है? क्या ये बात ठीक लग रही है सबको? Yes. यस सर। हाँ सर। अगर दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो, 2 या 3 के बीच में लाई करेगा, नहीं तो 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के किसी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में तो लाई करेगा ही। हमने उसी कंसेक्यूटिव इंटीजर को p और p प्लस 1 बोल दिया, और यह भी बोल दिया कि अगर इक्वालिटी होगी तो p कहलाएगा वो। एक तरफ लेना था, ये ले लिया, बात खत्म। इस इनइक्वालिटी से हमें यह पता चला कि a अपॉन p प्लस 1 उस केस में, जिस p की आप बात कर रहे हैं, वो 1 से छोटा होगा। ओके, सॉरी, इज दैट ओके? यस सर। अब मैंने सर 1 से छोटा है 0 से? a अपॉन p प्लस 1, ये इधर गया डिनोमिनेटर में। आज तो सर राइट हैंड साइड में इनइक्वालिटी का तो 0 बचेगा ना, 1 कहाँ से? अच्छा ठीक है, समझ गया, सॉरी। अब एक f मान लो, वो जो तुम्हें निकालना है a टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ये इसका मतलब हो गया a अपॉन 1 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 3 डॉट 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 a अपॉन n। वो अलग बात है कि हम जानते हैं कि ये अप टू इनफाइनाइट जाना है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। फिलहाल n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को साइड में रखते हैं, एक f लेके चलते हैं। ये अपने मन से ऑल ऑफ अ सडन एक क्रांतिकारी विचार, हमने एक g सोचा, मेरा मन सोच लिया, a अपॉन 1 इंटू a अपॉन 2 डॉट 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 a अपॉन p। अब क्या है कि n तो इंफिनिटी जा रहा है और p तो कोई फाइनाइट नंबर है, तो वो n से तो पहले ही आया होगा। एम आई राइट? यस सर। उसके बाद Yes. आया होगा a अपॉन p प्लस 1, वो तो जाहिर सी बात है इसमें भी कहीं आया होगा, क्योंकि ये भी वही है। उसके बाद p प्लस 1, p प्लस 2, p प्लस 3, लेकिन हमने अपने g में इसके बाद सबको p प्लस 1 बना दिया।
द ओनली डिफरेंस बिटवीन एफ एंड जी इज कि एफ यहां जाके खत्म हो गया। हाँ सर तो फिर हम ये कह देंगे कि पी प्लस ए अपॉन पी प्लस वन जो है हमेशा ए अपॉन एन से बड़ा ही होगा फिर बाद में। अब अगर बिल्कुल सही सोचा है कि अगर एफ और जी को कंपेयर करो तो अप टू अ सर्टेन पॉइंट दैट इज अप टू पी प्लस वन दोनों एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद एफ के डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ रहा है, जी के डिनोमिनेटर का टर्म कांस्टेंट है, और ए पॉजिटिव है, पी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। तो एफ और जी में बड़ा कौन? जी होगा। सो एफ इज लेस देन जी। एम आई राइट? सर यस। ये एक बार फिर से बताना, ये जी कैसे बड़ा हुआ? वो तो सेम टर्म्स नहीं होगा इससे आगे? यहां तक। इसके बाद क्या आएगा? ए अपॉन पी प्लस टू, ए अपॉन पी प्लस थ्री, जहां डिनोमिनेटर, अपॉन एन, जबकि ठीक ये तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट कर लिया। Yes, एफ yes. अगर जी से छोटा है तो दैट मींस लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ एफ, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ जी से भी छोटा होगा। यस सर। मेक सेंस? यस सर। यहां तक तो बात में दम है। अब जब हम इसको देखें तो ये तो एल है जो हमें निकालनी थी, और इसको देखें तो हम इसे लिखेंगे लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जी एज इन ए टू द पावर पी अपॉन पी फैक्टोरियल, यहां तक की चीज, इंटू ए अपॉन पी प्लस वन रेस टू एन माइनस पी। इज दैट ओके? यस सर। बाय 1 2 3 अप टू पी तक तो ये निकल गए, और नंबर ऑफ टर्म्स एन थे, तो सारे टर्म्स को हमने बेसिकली पी प्लस वन कर दिया, तो जो बचे टर्म्स कितने हुए? वो एन माइनस पी टर्म्स हुए। तो एन माइनस पी बार ए अपॉन पी प्लस वन, ए अपॉन पी प्लस वन आ जाएगा। बट ए अपॉन पी प्लस वन इज समथिंग लेस देन वन। अब गौर से देखना, ए फाइनाइट, पी फाइनाइट, पी फैक्टोरियल फाइनाइट, तो ये पूरी टर्म फाइनाइट। ए अपॉन पी प्लस वन समथिंग लेस देन वन, रेस टू इंफिनिटी माइनस फाइनाइट, समथिंग लेस देन वन रेस टू इंफिनिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग इज जीरो। बर्दाश्त करो बात को। यस सर। समथिंग लेस देन वन रेस टू इंफिनिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स इज जीरो। ये जो भी फाइनाइट टर्म हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? एल एसेंशियली ये लिमिटिंग वैल्यू जो कि जीरो है उससे छोटा ही होगा। यस सर। सबको क्लियर हुई ये बात? मैं यही रुक रहा हूं अभी 1 मिनट के लिए। किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है? पूछो अभी। हैप्पी? नहीं? यस यस वेरी यस गुड। सर, हाँ क्लियर है। अब सैंडविच किसे कहते हैं दीवा, इस क्वेश्चन से बाहर, डे टू डे लाइफ में? सर दो चीजों के बीच में जब एक चीज होती है तो सैंडविच बोलते हैं। सिंपल। अब जरूरी नहीं कि दोनों सैंडविच की जो दोनों स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं वो सेम फैक्ट्री से आए। ये राइट हैंड साइड वाली इस दुनिया से आई इतनी लंबी, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आएगी वो किसी और दुनिया से आ रही है, वो सुनना ध्यान से। ए पॉजिटिव, एन पॉजिटिव, इंफिनिटी जा रहा है, तो ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। जी सर। इक्वालिटी लगे या ना लगे हार्डली मैटर्स, क्योंकि है लिमिट। so the limiting value L is equal to 0 in all possibilities। भाई कोई ज्यादा कह दो नॉन नेगेटिव होगा, भाई ग्रेटर देन 0 है अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, लिमिटिंग वैल्यू है या तो 0 हो जाएगी
या ग्रेटर देन 0 रहेगी। जब पॉजिटिव रेज टू पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव फैक्टोरियल है तो बहुत ज्यादा होगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा छोटा होकर, नेगेटिव का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो एक राइट हैंड साइड वाला इधर से आया, लेफ्ट हैंड साइड वाला स्ट्रेट अपनी डेफिनेशन से आया, एम्प्लाइज जो लिमिट एल है वो तीसरा केस ए ग्रेटर देन 1 में भी 0 है, हेंस ये स्पेशल लिमिट इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ ए अगर पॉजिटिव है तो दिस इज 0। इसको हम लोग लिमिट्स की दुनिया में स्पेशल लिमिट का सम्मान देते हैं। नोट करो, एब्जॉर्ब करो, फिर आगे दिखाएंगे। जेई के एक क्वेश्चन में अप्लाई हो गई थी डायरेक्टली। कोई क्वेरी क्वेश्चन डाउट है तो पूछो। और ये भी ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिमिट के दोनों इनइक्वालिटी के पार्ट एक झटके में तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक ही तरीके से आए। एक दुनिया से आएगा, एक दूसरी दुनिया से आएगा, कट कड़ा के फिर एक बनेगा। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे और जेई में पीछे आ भी चुके हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा होता नहीं है। कौन पूछता है? सर ए ग्रेटर देन एन होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा लिमिट। फिर से बट ए ग्रेटर देन एन हो नहीं सकता ना, बिकॉज हमें ए फाइनाइट पॉजिटिव दिया हुआ है और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया, मतलब ए ग्रेटर देन पॉजिटिव में सेल्फ इंप्लाइड हो जाता है। हम लिख देते हैं ए इज फाइनाइट। ओके सर अगर ए नेगेटिव भी हो सकता था तो ये क्वेश्चन हमारे हाथ से बाहर चला जाता। हाँ, क्योंकि हम नेगेटिव रेज टू एन डिफाइन ही नहीं करते राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमसे मतलब इंडिया आईआईटी जेई करिकुलम, वरना एक्स रेज टू एक्स नेगेटिव में डिफाइंड होता है, बट इंडिया के बाहर अगर तुम कोई इंटरनेशनल कैलकुलेटर वगैरह उठा लोगे और उसमें ग्राफ प्लॉट करोगे तो एक्स रेज टू एक्स का प्लॉट नेगेटिव में डिस्क्रीटली 2-4 पॉइंट बन के दिख जाएंगे। बट हमारी दुनिया में पावर फंक्शन में बेस नेगेटिव नहीं है, वी डोंट डील। ओके यस सर। सर इस क्वेश्चन का कोई और इससे आसान तरीका नहीं है, मतलब यही है सबसे। मेरी नॉलेज नहीं है, मतलब तुम लोग नोट करो, एक्सप्लोर करो, बुक्स में देखो ये जो है, मतलब इसमें मुझे तो नहीं दिखा बट तुम भी देखो। आई वुड अप्रिशिएट कि कहीं से कुछ आए, बट मेरी नॉलेज में नहीं है। सर मेरे दिमाग में कुछ आया एक चीज, बस उससे पहले पूछनी है। आप एन फैक्टोरियल का डेरिवेटिव ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, वो डिस्क्रीट है। अच्छा ओके। कहानी वहीं खत्म हो जाती फैक्टोरियल की। क्योंकि सर मैं सोच रहा था लॉपितल लगा के अगर हम वो ए रेज टू एन, तो वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस नहीं टू। नहीं नहीं नहीं, वो है ही नहीं, वो तो स्कोप आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है ना? ओके सर। हाँ रुद्र सर वैसे ये मतलब अगर किसी ने पूछा कि देखो a टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल के बारे में कुछ बताओ, मतलब ये कैसे हाँ। प्रोग्रेस करेगा, तो अगर ये ऐसे खुल के अगर लिखे, मतलब a बाई 1 इंटू a बाई 2 ऐसे अगर लिखते जाए, तो ये मतलब ये मेथड बहुत नेचुरल है और इजी भी है, मतलब हाँ है तो यही कि एक टाइम ये छोटा होते जाएगा, तो उसको वहां पर इनइक्वालिटी लगा के x टू द पावर कुछ n लगा देंगे जहां पर x लेस देन 1 है, तो ये आइडिया तो नेचुरली आता है। नेचुरली आता। होता क्या है ना कि ये चीजें स्पेशल इसलिए कह रहे हैं लिमिट, क्योंकि एक्चुअली जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे फर्स्ट ईयर में, चाहे बीएससी चाहे बीटेक में, तो वहां इस तरह की सीक्वेंसेस पढ़ाई जाएंगी और उनमें एक थ्योरी पढ़ाई जाती कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। बड़े दिनों तक तुम्हें सीरीज देते रहेंगे और खिलाते रहेंगे, बताओ सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, और उसको चेक करने के 7-8-10 रूल्स हैं। तो उनकी दुनिया में दिस इज वेरी नेचुरल, जैसा तुमने कहा कि वो देख के बता देंगे अरे इस रीजन से ये ऐसा होगा वैसा होगा। बट 12th लेवल पे तुमने तो नाम भी नहीं सुना और क्वेश्चन आएगा, तो फिर इसको हमने एक स्पेशल लिमिट की तरह ऐड कर रखा है कि भाई अगर आता है ये दुनिया में ऐसा क्वेश्चन तो ये चीज डायरेक्टली अप्लाई कर देना। पहले जब पढ़ाते थे तो बोलते थे कि डायरेक्टली मत अप्लाई करना, पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना वरना वो नंबर नहीं देंगे। अब पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बता देते हैं कि भाई याद कर लो, सीधे अप्लाई कर देना। इस स्टोरी से उन्हें कोई मतलब नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में, बट यू शुड बी नोइंग कि ये वाली लिमिट 0 होती है। ओके
यस कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं? अच्छे से देख लो, कहीं पे भी किसी को जरा भी भ्रम हो, डाउट हो, क्वेरी हो, अभी पूछ लो। आई एम ओके विद दिस कि तुम पूछो। नहीं? बढ़ाएं आगे? नहीं सर। ठीक है। अब इसके बाद आज एक और तरीका विदाउट प्रूफ वो भी करा देते हैं, सो दैट तुम लिमिट्स पे पूरी तरह से काम शुरू कर दो करना, और फिर अगली क्लास में हम तुम्हारे डाउट्स, क्वेश्चन के डाउट्स लेंगे। फिर ध्यान रखना, इनफाइनाइट टर्म्स वाली लिमिट अगर कभी आ जाए तो खुद से बहुत ज्यादा उस पर फाइट मत मारना, मेरे को भेज देना, बिकॉज मोस्ट लाइकली वो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का होगा इंस्टेड ऑफ दिस थिंग। ओके, लिमिट का, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में भी एक पूरी सीरीज ऑफ क्वेश्चन है जो इस चीज पे वर्क करती है। अब आते हैं लास्ट तरीके लिमिट पे। ये भी बेसिकली जो है ना सैंडविच थ्योरम, थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, नहीं क्लिक करेगा तो कहां से सपना आएगा, हाउ डू आई डू दैट। बट लास्ट जो हमारा तरीका होता है वो होता है एक्सपेंशन। ठीक है ना? अब एक्सपेंशन में दो थ्योरीज हैं, एक कि भाई तुम बेसिक फंक्शन के एक्सपेंशन पढ़ लो, बट अल्टीमेटली जो चीज, मतलब वैसे तो जेई सिलेबस में नहीं, लेकिन हम तो करा ही देंगे लास्ट में, बहुत लास्ट में कराएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के आसपास कहीं पढ़ाएंगे। तो स्टेटमेंट अभी जान लो, दुनिया का कोई भी फंक्शन जो कंसेक्यूटिवली डिफरेंशिएबल है, मतलब डिफरेंशिएबल है, जैसे साइन एक्स है, डिफरेंशिएट होता ही रहेगा जिंदगी भर, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो every fx can be expressed as an expansion of x as an infinite expansion of x। ठीक है ना? क्यों? तो उसका जवाब यह है, अभी जब हम दो चार थ्योरम आगे पढ़ा देंगे तुम्हें, तो उसका जवाब यह है कि दुनिया का हर फंक्शन अगर वो कंसेक्यूटिवली डिफरेंशिएबल है तो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये लिख लो, इसको हम टेलर सीरीज कहते हैं। दो सीरीज हैं, एक टेलर और एक मैक्लॉरेंस, बट तुम्हारे काम की बस एक ही है फिलहाल, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स टाइम्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस x square upon 2 factorial times f double dash of 0 plus x cube upon 3 factorial times f triple dash of 0 and so on। टेलर्स सीरीज। अब अगर कोई फंक्शन साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टैन एक्स है, ln एक्स है, e टू द पावर एक्स है, डिफरेंशिएट होते रहेंगे जिंदगी भर, वेयर इज द चैलेंज? तो अगर हमसे कोई कहे कि उसका एक्सपेंशन लिखो, तो हम इस एक फॉर्मूले से उसका एक्सपेंशन लिखेंगे, और हमारे लिमिट में जब भी तुम्हें सारे रास्ते ब्लॉक नजर आए, जो भी फंक्शन लिखा उसका उठा के एक्सपेंशन लिख दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहले तो लिमिट, इसके प्रूफ पे बाद में आएंगे कि ये कहां से आया, क्यों आया, बिकॉज इसके लिए दो तीन थ्योरम्स चाहिए जो सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं बट वो थ्योरम सिलेबस में है, बट वो थर्ड चैप्टर में आएंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में। सबसे पहले e टू द पावर x का एक्सपेंशन लिख के देखते हैं, और हम मान लेते हैं कि बेसिक एक्सपेंशन है। e टू द पावर 0 इज 1, e टू द पावर x दुनिया का सबसे ढीठ फंक्शन है, डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, वही रहता है। तो f डैश ऑफ 0 इज अगेन 1, f डबल डैश ऑफ 0 इज अगेन 1, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज अगेन 1, and this is actually your e to the power x। okay? सर हाँ सर, पर
हमने ई तो अभी डिफाइन ही नहीं, मतलब क्या हम इसलिए इस पे रिलाई नहीं करें नहीं कि हाँ ई मतलब इसीलिए अभी हम कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने वो सब नहीं पढ़ा। जब हम वो पढ़ा देंगे, ई डिफाइन कर देंगे, तब तुम ये सब रिलेट कर पाओगे कि ये क्या हुआ। लेकिन लिमिट्स के क्वेश्चन तो अभी करने लगोगे, तो ये इसलिए बीच में करा रहे हैं। अगर तुम्हें जरा भी इसमें लगे कि ये अजीब सी चीज है, हमको कैसे माने ये, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट करोगे तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि आगे जो आने वाला है वो सेंसिबल होगा। अब इसी इसी लिमिट पे हम थोड़ा सा डाउट करते हैं कि भाई कैसे लिखा। तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर x माइनस 1, ये 1 इधर ले जाते हैं और इस पूरे से एक x डिवाइड करते हैं। 1 प्लस x अपॉन 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक एक कम आ गया अप टू इंफिनिटी। एम आई राइट? यस सर। अच्छा, इसको ऐसे ना लिखें, चलो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। 1 को इधर ले जाते हैं, या वो भी नहीं करते हैं। मान लो आप कह रहे हो ये हमेशा ट्रू है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तुम्हें आधी ज्यादा बातें समझ में आ जाएंगी अभी। e टू द पावर x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। देखो क्या ये फिर से e टू द पावर x नहीं लिखा ऊपर वाली डेफिनेशन के हिसाब से? यस सर। तो दरअसल ये लिखा नहीं है, उन्होंने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एज एन इसको सॉल्व करके e टू द पावर x पैदा किया है इस फॉर्म में। बट अभी ये सारी वर्किंग तुमसे कुछ दिन दूर है। मेक सेंस? अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेट करने से मतलब कुछ दिखने लगेगा। हाँ, तो ये इस तरह से अभी बता, ये जो सीरीज है ना, ये इंटीग्रेशन की सीरीज है, डिफरेंशिएशन के इनवर्स कन्वर्स की। लेकिन वो मैक्लॉरेंस वगैरह है नहीं, तो हमने तुम्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा दिया। अच्छा चलो, डायरेक्ट देख लिया, इसी को एक और तरीके से वेरीफाई करते हैं। अब ये तुम अच्छे से वेरीफाई कर लोगे, मजा भी आएगा करने में। इसी हिसाब से साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखो। साइन ऑफ 0 0, साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव 0 पे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस ऑफ 0 1, ठीक, गड़बड़ लिख दिया मैंने, एक्स एक्स सॉरी एक्स, ठीक, और एफ डैश ऑफ 0 इज 1। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स की वैल्यू 0 पे 0, तो ये सेकंड वाला तो टर्म जुड़ गया। थर्ड वाला साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, 0 पे माइनस 1, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हैप्पी? 4 फैक्टोरियल फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि 4th फैक्टोरियल में वापस साइन आएगा, साइन 0 0 होगा। 5th फैक्टोरियल में साइन का 5वां डेरिवेटिव, साइन का कॉस, माइनस साइन, माइनस कॉस, साइन फिर से कॉस 1 हो जाएगा, प्लस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस एक्स रेज टू 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ये डेरिवेटिव, ये एक्सपेंशन किसका आया? साइन एक्स का। अब आप कहो अगर ये फॉर्मूला ट्रू है तो हम तो अभी ये कर ही नहीं रहे, हम तो बस साइन एक्स का ला रहे हैं। अभी तुम्हें बड़ी चीज दिखाते हैं, ऐसे ही जरा कॉस एक्स का निकालो। कॉस ऑफ 0 1, कॉस एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव साइन एक्स, 0 पे 0 हो गया, तो ये वाले टर्म उड़ जाएंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। थर्ड वाला फिर उड़ जाएगा, फोर्थ वाला फिर प्लस में आ जाएगा, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। एम आई राइट? ये सबको अच्छा लगा? अगर ये ट्रू है तो 1 2 और 3 तीनों एक्सपेंशन इस डेफिनेशन से ट्रू हैं। वेरीफाई करो कि क्या इन तीनों डेफिनेशन की शक्ल देखने के बाद e टू द पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स लिखने में मजा आएगा?
क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं लाते तो इसमें आई एक्स ले आते और रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी इमेजिनरी से कंपेयर कर देते, देखो तब भी यही आता। क्योंकि जब रियल लिखते तो x की जगह आई एक्स लिखते तो सेकेंड डिग्री वाला टर्म ये माइनस हो जाता, फोर्थ डिग्री वाला प्लस हो जाता, सिक्स वाला माइनस कॉस एक्स हो गया। आई टाइम्स एक्स माइनस आई क्यूब तो माइनस आई टाइम्स एक्स क्यूब, फिर प्लस में ये आ जाता तो साइन एक्स हो जाता। तो लिखने वाले ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेंशन लिखा है टेलर सीरीज। तुम्हें बस ये याद कर लेना है कि दुनिया का हर फंक्शन जो कंसेक्यूटिवली डिफरेंशिएबल है वो इस तरह से एक्सपांड किया जा सकता है। ये तुम्हारा पहला बेसिक एक्सपेंशन है, ये दूसरा बेसिक एक्सपेंशन है, ये तीसरा बेसिक एक्सपेंशन है, ln1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन चौथा है और tan x का एक्सपेंशन पांचवा है। ये तुम्हें 5 याद कर लेने, तुम्हारा काम चल जाएगा। पहले यहां तक जो लिखा देखो एब्जॉर्ब हो गया ये। बात समझ आई सबको? हाँ सर ए टू द पावर माइनस एक्स वाली बात वापस आप बताओगे? कौन सी e टू द पावर माइनस एक्स वाली? सर ये जो आपने फाइनली इससे कंक्लूड करा है टेलर सीरीज से कि इसको ध्यान रखते हुए लिखा है, मतलब लिखने वाले, अब मान लो हम ये नहीं जानते टेलर सीरीज, हमें खाली ये एक्सपेंशन पता होता है e टू द पावर एक्स का, तो e टू द पावर एक्स में जहां x है वहां सब जगह आई एक्स कर दो। अच्छा 1 प्लस आई एक्स प्लस आई स्क्वायर एक्स बाई 2 फैक्टोरियल दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आई क्यूब तो माइनस दिस। अब cos x प्लस आई साइन एक्स अगर ये ट्रू है तो cos x रियल पार्ट हो गया, रियल रियल वाले ये एक्सपेंशन में आ जाएगा, साइन एक्स इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो अगर ये एक्सपेंशन ट्रू है तो ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो एक्सपेंशन ट्रू है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं ना। हाँ सर ठीक है। तो ये हमारे जो शुरू के 5-7 एक्सपेंशन हैं ये हमारे बेसिक एक्सपेंशन कहलाते हैं और ये हमारा फंडामेंटल कोर है कि हम इसकी वजह से सारे एक्सपेंशन मान के चलते हैं। ये ट्रू है तो हमारे हर फंक्शन का एक्सपेंशन इसकी वजह से आएगा। ओके सर लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि हम इसको लिमिट में कैसे यूज करेंगे। लिमिट में कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। ये सबने नोट कर लिया? एक मिनट सर। कर लो कर लो कर लो। सर tan x और ln 1 प्लस एक्स वाला होमवर्क है, हमें निकालना। नहीं हाँ निकाल लो, मतलब इट इज लाइक कि वहीं पे है। देखना एक आध लोग बाहर हो गए तो उनको इन कर लेना। सर अभी कि मुझे असाइनमेंट दबाना पर नेट हो नहीं रहा है, मतलब मैंने 2 बार ट्राई कर लिया टिक करना। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ सर, वो एडमिट नहीं हो पा रहा। हाँ वो कई बार ऐसा हो जाता है, अभी हम बात कर लेंगे बिग से। सर वो ऑलरेडी है सर, एक लॉबी में भी और एक मतलब मीटिंग में भी ऑलरेडी। हाँ, नहीं तो वो मतलब उसे नहीं अकाउंट पता से चल आया रहा होगा, वो उसका रीजन सिंपल एक ही होता है कि जिस माइक्रोसॉफ्ट टीम आईडी स्कूल की वो यूज कर रहा होगा उसने रेस्ट्रिक्ट कर रखा होगा किसी और डोमेन की आईडी में जाने के लिए, तो मैसेज तो पॉपअप हो जाता है। आई चेक सेपरेटली कर लेंगे उसका चेक, हालांकि अभी तो काफी देर से था। चलो बस खत्म ही कर रहे हैं, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं? आमतौर पर लिमिट निकालने के किसी क्वेश्चन में इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यही है वो तो क्वेश्चन तुमसे पूछेगी लिमिट साइन ऑफ ए एक्स प्लस एक्स अपॉन दिस, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ए की वैल्यू बताओ तो भी। अब तुम्हें ये कैसे पता कि कितना है? तो भाई इसका एक्सपेंशन लिख दो और उसमें ये सारे टर्म्स कट जाएं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो किस ए के लिए आएगा वो बस एक्सपेंशन से देख के पता चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ए बी सी डी डाल दिया, उनकी वैल्यू पूछी, तब हम बगैर सोचे समझे सीधे एक्सपेंशन पे ही चले जाते हैं, क्योंकि जितनी देर में तो हम सोचेंगे उतनी देर में हम क्वेश्चन एक्सपेंशन से सॉल्व कर देंगे। देयर इज नो हार्म इन दिस। किसी जमाने में जेई सिलेबस में नहीं था
बट अब है, तुम बहुत इफेक्टिवली इस एक्सपेंशन को यूज कर सकते हो। एक ही कंडीशन है that the function should be consecutively differentiable, जो तुम्हें कुछ समय में पता चल जाएगा which are those functions which are repeatedly differentiable। बट इस किस्म के सारे फंक्शन को हैंडल करने की आखिरी चाबी यही है। ये कहां से आई, ये करेंगे लास्ट चैप्टर के बाद। ओके, आवाज आ रही सबको मेरी? यस। चलो बंद कर दें इसको यहीं। अगली क्लास अब हम लिमिट्स के क्वेश्चन करेंगे हर तरह के, सिवाय वो डेफिनेट इंटीग्रल वाले छोड़ के। और इस बार हम क्वेश्चन कुछ अपना लेके देंगे तुम्हें पहले से, एंड वी विल सी स्ट्रेटजी की क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले क्या क्यों क्लिक करना चाहिए, लिमिट निकालना। ठीक है सर? यस सर अगर अभी 5-6 मिनट है तो एक क्वेश्चन बस बच गया, तो वो अगर बता दो आप तो। पहले एक बार ये मीटिंग क्लोज कर लें, ठीक है ना, उसके बाद फिर कर देंगे दोबारा ऑन करके, तो रिकॉर्डिंग नहीं हिलेगी। और किसी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? सर मुझे बस एप्लीकेशन नहीं समझ आया, आप एक क्वेश्चन करके दिखा दीजिए इससे। अगली क्लास कराते हैं, डोंट वरी। ठीक है सर वो बायो क्लास क्या हुआ सर? नहीं, कोई मैसेज नहीं आया बेटा उनका अभी। आज फिर बात करूंगा, आज नहीं कल बात करूंगा उनसे, ठीक है ना। बट अभी बच्चे पढ़ वढ़ रहे नहीं, चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है कोविड की वजह से। आई विल स्पीक टू हर अगेन, इनफैक्ट उनका कॉल भी कनेक्ट नहीं हुआ था। ठीक, हाँ सर, क्योंकि सर वो बोर्ड्स का भी है ना हमारा, तो ना मैं समझ रहा हूँ, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, कराता हूँ उसको किसी जुगाड़ से। सर बायो तो सर हमने कुछ पढ़ी नहीं अभी तक, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ा, खुद ही पढ़ा है जो एनसीईआरटी से बोर्ड्स। चलो इस वीक तक उसका कॉल ले लेते हैं, हाउ टू हैंडल दैट। ओके थैंक यू। चलो बंद कर दे मीटिंग, तुम्हारी फिजिक्स शुरू होने वाली है 1 मिनट में है, ज्वाइन कर लो सारे लोग वहां, मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ, फिर सर आ जाएंगे अपने टाइम से। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।